हाय गाइस, मैं हूं मुकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है टैरो हीलिंग 307 पे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके लिए डिवाइन मैसेजेस, सैक्रेड डिवाइन मैसेजेस क्या है, आपके लिए वो पवित्र संदेश क्या है जो डिवाइन आप तक पहुंचानी चाहती है। ठीक है, डिवाइन पहुंचाना चाहती है आपके पास में वो संदेश। जो संदेश है वो हम लोग रीडिंग के थ्रू देखेंगे, कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो कार्ड्स। सो यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ से टैप करके डायरेक्टली रीडिंग पे जा सकते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है और आपका इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सेलेक्ट करने के लिए बोल रही है। सी, इंट्यूशन और जो थॉट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो हम लोग सोचते हैं वो होता है थॉट, और जो इंट्यूशन होता है वो हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं होती, खुद से आ जाती है सडनली। ठीक है, विदाउट थिंकिंग। सो विदाउट थिंकिंग आपके मन में जो भी जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन बनी उसी कार्ड को सिलेक्ट करें। ठीक है, जिस भी कार्ड की तरफ, इसके तरफ, इसके तरफ। अगर आपको कॉन्फ्यूजन हो रही है तो फिर आप थोड़ी देर बस वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, आँख बंद करके एक डीप ब्रीथ लीजिए, एक बड़ा सा सांस लीजिए और उसके बाद मेडिटेशन कीजिए। और उसके बाद देखिए खाली होके कार्ड्स की तरफ कि किस कार्ड की तरफ आपकी इंट्यूशन आपको सबसे पहले इंडिकेशन दी है, उसी को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखिए। हालांकि मैं आपको कार्ड्स पास से दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में है इंट्यूशन का कार्ड। ओके, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। और ये भी ऑप्शन नंबर 2 में है एफर्मेशन का कार्ड। ये भी बहुत खूबसूरत सा कार्ड है। आज की दोनों ही ऑप्शंस बहुत खूबसूरत है, बहुत ही डीप मैसेजेस है इनमें। और ये वीडियो टाइमलेस है, जैसा कि मैंने शुरू में ही मेंशन किया था। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी आपके पास में जाके ये रीडिंग पहुंची आप रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप, और आप किसी भी धर्म जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सभी के लिए रीडिंग है और जो गाइडेंस आपको मिलता है उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा और जो गाइडेंस मिलता है आपको उसको ज़रूर फॉलो करें। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarot307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 आपने चूज़ क्या है, इंट्यूशन के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए वो कौन से संदेश है यूनिवर्स की तरफ से, वो कौन से पवित्र संदेश है, वो कौन से सैक्रेड मैसेजेस है, सैक्रेड डिवाइन मैसेजेस है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ओके, ओके। पाइल 1, सबसे पहले तो मुझे आपको ये मैसेज देना है कि अगर आपके थॉट्स भटक रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है और आपको पता है कि इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाने से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आपको आपको ये कहा जा रहा है कि कोशिश करें अपने थॉट्स को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाने की, क्योंकि अगर आप इस चीज़ में फंस गए ना तो ये आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकती है, आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। सो कोशिश करें अपने सेकंड चक्र को आप हील करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है उसको आप जिस जगह पे आप लेके जा रहे हैं उस जगह से हट के आपको प्रोवाइडर बनना है। ठीक है, प्रोवाइडर यानी कि जिसके चलते आपसे इंस्पायर होके लोग कुछ करेंगे। ठीक है, आप कुछ सर्विस रिलेटेड भी कुछ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप फाइनेंशियली आप थोड़े से अभी वीक फील कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि सर्विस से रिलेटेड कुछ करें।
ठीक है, मुझे लगता है कि ये टाइम जो चल रहा है आपके लिए थोड़ी सी हार्ड टाइम चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि सर्विस से रिलेटेड काम कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, यानी कि ये जो कार्ड है ये आपको इंट्यूशन पे भी फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, खुद के एनर्जी को आप निखारेंगे, खिलाएंगे, तो उस टाइम पे आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। जो ब्लॉकेजेस है वो हट जाएगी। अगर किसी ब्लॉकेजेस की वजह से फाइनेंस आपके तरफ नहीं आ रहा है, मनी आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो भी ब्लॉकेजेस खुल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि मेडिटेशन कीजिए। मुझे लगता है कि आप जिस भी जगह पे स्टक है, जिस भी थॉट्स में स्टक है, वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके चलते जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये मेंटल भी हो सकता है। सो उस जगह पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। ओके, ये कार्ड बार बार आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, इंटरनल यूनियन, न्यू लव इज़ फॉर्मिंग। जब तक आप खुद में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे ना, तो बाहर से भी प्यार नहीं आ पाएगा। ठीक है, आपके लिए जो लिखे हुए हैं या तो फिर जिनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप खुद में खुद को फुलफिल करें। अपने हर चक्रा पे आपका जो मैस्कुलिन साइड है बॉडी में और जो फेमिनिन साइड है, उन दोनों में बैलेंस लेकर आना है। और वो कैसे होगा, वो ओनली एक ही तरीका है, मेडिटेशन। ठीक है, इससे ही होगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, खुद के फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को आप एक साथ करेंगे, यानी कि इसको कई सारे लोग कुंडली जागरण के हिसाब से भी जानते हैं नाम से। ओके, सो ये अगर आप कर सकते हैं तो फिर आउटर में भी आप किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि उस टाइम पे जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं, तब आपका जो थॉट्स है वो बहुत मैच्योर हो जाता है और आप किसी के पीछे नहीं भागते हैं। आपको पता है कि आपको कौन चाहिए, क्या चाहिए लाइफ से, और उसी के लिए आप काम करते हैं। तो ये एक चेंज है जो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ में लेके आए। वही है वो। वाओ, ये कार्ड, माय गॉश, ये बहुत दिनों बाद आया है कार्ड रीडिंग में। एसेंडेंट मास्टर, क्रिएट ओपन कम्युनिकेशन। ओके, अगर आप डिवाइन तक कोई अपना आप थॉट भेजना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, सो ये बहुत मुश्किल होता है, आपको पता होगा। इतना इजी नहीं है कि आप स्पिरिट के साथ में कनेक्ट करें, आप अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट करें और अपना मैसेज भेजिए और रिसीव भी करें उनसे। सो आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने रखी है। यू कैन डू इट। बस आपको उस स्टेट तक पहुंचना है जहाँ पे आप जाके आप कैपेबल होंगे ये इस काम को करने के लिए। ठीक है, इसीलिए बैलेंस सबसे पहले ज़रूरी है। अपने आप में, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी में बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माय गॉड, ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है और आप लोगों में एक मैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रहा है, सोल मैच्योरिटी। ठीक है, ये देख लेते हैं, टैरो भी यूज़ करेंगे। ओके, अगर किसी भी तरीके की कोई भी इनसिक्योरिटी है, वहाँ से बाहर निकलना है। कहीं पे भी स्टक है आप, वहाँ से भी आप बाहर निकल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रेयर की सहारा लेना पड़ेगा और बैलेंस अगर नहीं होगा ना, तो आप क्रिएटिव को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिव को मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप में खुद में एनर्जी होनी चाहिए, खुद में क्रिएटिव होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, सबसे पहले अपने थॉट्स को लेकर क्लियर हो जाइए कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद आप ये देख पाएंगे कि अगर आप क्लियर है अपने थॉट्स को लेके, तो यूनिवर्स भी आपको क्लियरिटी देना चाहेगी।
ठीक है, अगर आप कॉन्फ्यूजन खुद ही अपने थॉट्स में क्रिएट कर रहे हैं तो आप कॉन्फ्यूजन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, सो मेक श्योर कि आपके थॉट्स क्लियर है, पक्के हैं। वी हैव 4 ऑफ वैंस, ओ माई गॉश। यहाँ पे कई सारे लोग, मुझे लगता है कि शादी के लिए रीडिंग जानना चाहते हैं कि शादी कब तक होगी। कई सारे लोगों के माइंड में शायद चल रहा होगा क्या ये शादी फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद में आ जाएगी, जब आप फ्री हो जाएंगे, आप फाइनेंशियली कोई भी रुकावटें नहीं रहेगी, या तो फिर रिश्ते कब आएंगे, या तो फिर कब आप उनसे मिलेंगे जिनके साथ में आपका लिखा हुआ है डेस्टिनी। सो अगर ऐसे कॉन्फ्यूजन्स है आपके माइंड में, ऐसे चीज़ें हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अभी क्या कर रहे हैं, अपनी टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप ये देखें कि क्या आप इसके लिए कोई मेहनत कर रहे हैं शादी के लिए, क्या आप रिश्ते ढूंढ रहे हैं, क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं, कोई पर्सन आपके माइंड में है या नहीं, किसको क्या चाहते हैं आप अपने लाइफ से, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। ठीक है, और किस तरीके से आप गुजारा करना चाहते हैं आपका बाकी ज़िंदगी, वो भी आपको देखना है। ओके, बहुत प्रैक्टिकल मैसेजेस भी आए हैं आपके लिए। वी हैव द डेविल, ओके, वी हैव द स्टार। यूनिवर्स चाहती है आपसे कि आप कम्युनिकेट करें। द एम्प्रेस, ओके, 3 ऑफ सोर्स। आई नो पाइल 1, आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है अपने लाइफ में। मुझे पता है कि रिलेशनशिप्स के मामले में भी हो सकता है, या फिर लोगों से भी आपने काफ़ी ज़्यादा पेन सहा है। ऐसा भी टाइम गया है आपका जहाँ पे आपने पेन सहा है अकेले में, और बाहर में ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि आप जाके किसी को बताएं। ओके, हाँ, सो सी यहाँ पे दी देविल। हो सकता है कि कोई पर्सन है जिनके थॉट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं, इनसे शादी करना चाहते हैं, या तो फिर इस थॉट से बाहर निकलना चाहते हैं। एक तो हो कि ये पर्सन आपको मिल जाए, या तो फिर ये कोई चीज़ भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। ये आपको मिल जाए, या तो फिर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। दोनों में से कुछ एक हो जाए। सो आपको खुद भी नहीं पता है कि आप दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास में दोनों ही ऑप्शन मौजूद हो। ठीक है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। 10 स्टार का कार्ड आया है। 10 स्टार का कार्ड यहाँ पे डिवाइन के साथ में कम्युनिकेशन को बताता है। इसलिए यहाँ पे ऊपर ऊर्जा भेजी जा रही है और नीचे ऊर्जा भेजी जा रही है, यानी कि ग्राउंड और स्काई। इसमें एक मीडियम चाहिए जिसके चलते ये दोनों कनेक्ट कर पाए। सो आप है वो मीडियम। ठीक है, आपके थ्रू यूनिवर्स चाहते हैं कि जो मैसेज है यूनिवर्स और भी लोगों को देना चाहते हैं वो मिले लोगों को। आप एक हीलर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग टाउट का रीडर भी बनना चाहते हैं, इसलिए रीडिंग भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। ओके, ओके, दी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आया है। यहाँ पे ये कार्ड आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आपको पूरा करना है, और आपको ये भी चेक करना है कि आपका कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ठीक है, सी यहाँ पे ये जो वुमेन है ये प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके चलते ये नहीं भूल जाएंगी कि ये क्वीन है और इनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। ओके, सो ये मैसेज आपके लिए भी है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है, रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है एफर्मेशन के इस खूबसूरत से कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन आपको कौन से संदेश देना चाहते हैं, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं।
We have woman holding a heart. Very nice. We have the journey card, okay. एंड वी हैव स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड. ये कार्ड ना जब मैं शफल कर रहा था उसी टाइम पे मुझे दिख गया था. सो मुझे लग ही रहा था कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं रीडिंग में है और हो सकता है कि कार्ड में भी आ जाए, और ये आ गई है. ओके. एंड वी हैव हैप्पी फैमिली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक. ओके. सो पाइल 1. कोई जर्नी आपने स्टार्ट की थी. मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर हुए थे. ये कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, या तो फिर अगर ये कोई मेल पर्सन भी है तो इनमें बहुत ज़्यादा प्यार वाली ऊर्जा है, प्यार वाली फीलिंग है कि ये बहुत लवेबल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी इनमें होगी. ओके. या तो फिर ये आप खुद भी हो सकते हैं कि आप इस तरीके से किसी और की लाइफ में एंटर किए थे और एक जर्नी आपकी चली. आप एक नई जर्नी में आपने कदम रखा. किसी और की लाइफ में भी हो सकता है, या तो फिर अपनी लाइफ में एक नई जर्नी आपने स्टार्ट की थी. एक नया न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने की थी अपने लाइफ में, और आपने कहीं ना कहीं देखा कि प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है. ठीक है. अगर ऐसा है कि आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया है, जो न्यू बिगनिंग आपने किया है उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि जिसके चलते आपको लग रहा था कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तो ये शायद नहीं चलेगा, कुछ और ही करना पड़ेगा. लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्लींजिंग के लिए होती है. ठीक है. एक तूफान के बाद एक बहुत ब्राइट स्काई मिलता है देखने को. ठीक है. एक तूफान जो होती है ना वो जो अर्थ होता है उसके लिए एक हीलिंग होती है, जिसके चलते एक बैलेंस बना रहता है. सो उसी बैलेंस को लाने के लिए आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. ठीक है. ऐसे कुछ तूफानें आ जाती है जिसके चलते यूनिवर्स चाहती है कि बैलेंस बना रहे. बैलेंस. कुछ भी चीज़ें हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हद से कम नहीं होना चाहिए, जिसके चलते आप उसको संभाल ना पाए और उसके चलते चीज़ें बिगड़ जाए. ठीक है. इसलिए बिगड़ने से पहले ही यूनिवर्स अपने तरीके से बिगाड़ती है और अपने तरीके से वो चाहते हैं कि आप उसको फिर से रीबिल्ड करें. ठीक है. ऐसा अगर आपने कुछ फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा. ठीक है. क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये चीज़ फेस किया है वो बहुत ब्रेव है, और मैं जानना चाहता हूँ ये पर्सन कौन है. Wow, we have Galactic Healer. Move forward with an open mind. Okay. और एक मैसेज देखेंगे. We have Guardian. Guard your energy. पाइल 2. डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए. गार्ड योर एनर्जी. ओके. सी यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया था और यहाँ पे टाइमिंग इज क्रिटिकल. ओके. लेकिन एक बाज को ही पता है कि इस तूफान का फ़ायदा कैसे उठाया जाए. एक बाज ही होता है जो तूफान में भी हवा में मस्ती से लहराते हैं. ठीक है. सो मुझे लगता है कि आप दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप से
क्योंकि मुझे पता है कि आपको लगता है, आपको ही पता होगा कि उस टाइम पे आपने किस तरीके से अपने लाइफ में डील किया है। अगर ये अभी की एनर्जी है तो अभी, और अगर ये पास्ट की एनर्जी तो आपको ही पता होगा कि आपने किस तरीके से डील किया है। उसके बाद भी आप अभी भी खड़े हैं उसी उम्मीद के साथ, उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ में आपने शुरुआत की थी। ओके, पाइल 2, डोंट लुक बैक। ओके, आपको कहा जा रहा है कि जो भी आउटकम्स है वो पॉजिटिव ही आएंगी, ये आपको बिलीव करना है। ठीक है, ये आपको बिलीव करना है। और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि गार्ड योर एनर्जी। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कहीं से भी लीक हो रही है, लीक होने से मेरा मतलब है कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, मिल जाते हैं जो आपसे बहुत टाइम तक रहते हैं, क्लोज रहते हैं, लेकिन वो खुद बहुत उदास रहते हैं और आप सोचते हैं कि आप एक हीलर हैं और आप उनको हेल्प करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आप उनको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन एक टाइम तक जब आपको लगता है कि अभी आप एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, आपकी एनर्जी में चीज़ इफेक्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको स्टॉप करना है। उस टाइम पे आपको अपने एनर्जी को गार्ड करना है और बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करना है। जितना आपसे हो सके उतना आप करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा होने से क्या होगा, आप खुद की नुकसान कर बैठेंगे। सबको कहा जा रहा है कि अगर आप एक हीलर भी हैं तो भी आपको ये पता होना है कि आप अपने एनर्जी को उतना ही देंगे जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। ठीक है, जहाँ पे आपको दिक्कतें आना शुरू हो गई है, तब आपको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना है। अगर आप खुद सही नहीं रहेंगे, खुद ठीक नहीं रहेंगे, तो उसके बाद आप दूसरों को भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद में रखना है। और यहाँ पे ये भी है, डोंट लुक बैक। अगर पास्ट में कुछ भी बुरा हो चुका है आपके लाइफ में, अगर कुछ भी अच्छा हो चुका है, तो उससे आपको पॉजिटिविटी लेना है, खुश होना है। और अगर कुछ भी बुरा हुआ है तो उससे आपको सीख लेना है। डोंट लुक बैक, पीछे पड़े नहीं रहना कि ये मेरे साथ ये हुआ था, हाय ये मैं क्या करूँ और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा करने से अच्छा होता, वैसा करने से अच्छा होता। वो हो चुका है। ठीक है, अगर आपने कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस की है जर्नी के दौरान, तो फिर आपको कहा जा रहा है कि डोंट लुक बैक, यू आर परफेक्ट। ठीक है, ओपन माइंड सेट के साथ में चलिए। अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में होती है। ओके, और ये ओपन माइंड आपको लोगों तक भी डिलीवर करना है और खुद भी जानना है। ठीक है, टैरो से भी देखेंगे, पाइल 2। Okay, we have two of pentacles. अगेन यहाँ पे बैलेंस का मैसेज आया है आपके लिए। मुझे लगता है कि आपको ये सबसे पहले तो यूनिवर्स ये चाहती है कि आप ये फोकस करें कि आपकी लाइफ में कहाँ पे बैलेंस नहीं बन रही, वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करें। यहाँ पे है वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली का मैसेज आया था। तो फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मुझे लगता है कि आपकी किसी फैमिली मेम्बर को आपका बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइंड आउट करें कि ये कौन है। ये कोई आपका पेट डॉग भी हो सकता है, मुझे लगता है कि आपका कोई पेट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि सबसे पहले आप अपने घर पे, अपने जगह पे, अपने पर्सनल लाइफ में आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो यूनिवर्स ये चाहती है कि आप अपने लाइफ में जितना एबंडेंस ला रहे हैं, अपने फैमिली वालों की लाइफ में भी आपको उतना ही एबंडेंस देना है। चाहे अगर मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे किसी की भी लाइफ में अगर आप ऐसा देखते हैं कि आपकी फैमिली ने आपके साथ में बहुत बुरा किया है, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। अगर आपने भी उनके साथ में ऐसा किया तो आपके अंदर और उनके अंदर अंतर क्या होगा। बिकॉज यू आर ए हीलर, यू नो हाउ टू हील। और आपको माफ़ करना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके जर्नी का एक हिस्सा है। अगर अभी आप नहीं सीखेंगे तो यूनिवर्स बाद में फिर से आपसे वही करवाएगी। सो इससे अच्छा है आप पहले ही चीज़ों को जान ले, सीख ले और दिल से लोगों को माफ़ कर पाए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, आपके लिए पेंटिकल्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आपने पास्ट में देखा है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्टेबल नहीं होती है।
तो अभी आपको पता है कि जो चीज़ें करने से स्टेबल नहीं होगी लाइफ या तो फिर आपकी सिचुएशन, उन सारी चीज़ों को आप नहीं करेंगे और आप इस बार आप एक स्टेबल प्लान के साथ आगे बढ़िए। ये आपके लिए एक मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लगता है कि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा जॉब ढूंढे जो आपको स्टेबिलिटी देगी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली को स्टेबिलिटी देगी। ऐसी चीज़ों में आपका फोकस हो सकता है, आप कर सकते हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पे टीम वर्क के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये पार्टनरशिप के बारे में भी मैसेज देता है। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूर करिए। ये आपके लिए एक इंडिकेशन है, आप पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और इमोशनल साइड से आपको मूव ऑन करना है। वी हैव डेथ, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द वे। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये जो सिचुएशन है ये चली जाएगी, एक एंडिंग होगी। ओके, और उसके बाद न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। ठीक है, सो डोंट वरी, न्यू बिगनिंग के लिए खुश हो। जो एंडिंग होगी उसके लिए, उसमें आपको पड़े नहीं रहना है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, सो पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मैसेज यही है कि पास्ट में पड़े नहीं रहना है। जो हो किया है उसको लेके आप वहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ से लेसन ले सकते हैं, लेकिन उसको लेके वो जो नेगेटिविटी पास्ट की थी उसको लेके आगे नहीं बढ़ना है। फ्यूचर में न्यू एनर्जी होनी चाहिए, नया उमंग और नई एनर्जी। ठीक है, हैप्पी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। ओके, और क्योंकि डेथ का कार्ड आया है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। अगर कोई भी खराब वक्त चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। और न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। न्यू बिगिनिंग में आपको बिलीफ रखना है और अभी से अपनी एनर्जी को गार्ड करना शुरू कर दीजिए। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।